नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं एक शानदार स्टॉक लेकर आया हूं और इस शेयर के अंदर 50% से 60% का ज़्यादा करेक्शंस हो चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका जो रिप्लाई है मैं आपको बराबर देता रहूँगा। और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 9102538993। तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो अपने आप में बहुत ही क्या बोलते एक शानदार कंपनी है। भले इस कंपनी का जो सेल्स है वे जीरो है, बट इस कंपनी के पास जो अदर इनकम आ रहा है वे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी को हम आज काफ़ी ज़्यादा विस्तार से देखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कंपनी करती क्या है। तो जो कंपनी है वे रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग करती है। यानी ये जो कंपनी है ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है और मार्केट में इसको क्या करती है, बेचती है। ठीक है। तो चलिए, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वे बहुत ही छोटा है और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 28.1 करोड़ रुपीज़ है। इसका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो का जो डाटा है वे अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो -2% का है। अभी इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 26 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। यानी ये जो कंपनी है अपने 52 वीक हाई से जो अभी इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 26 पे ट्रेड कर रहा था। और आदि इंडस्ट्रीज ने इसने जो 52 वीक का जो हाई बनाया था वे 58 रुपीज़ के आसपास बनाया था। यानी इस कंपनी का जो 52 वीक का जो हाई है वे 58 रुपीज़ है और इसका जो 52 वीक का जो लो है वे 5.75 पैसा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू देखा जाए तो 52.8 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो -1.96% है। कंपनी देखिए आपको किसी भी तरह की डिविडेंड नहीं देती है और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है ये 5 रुपीज़ है। यानी इस कंपनी का जब फेस वैल्यू 10 रुपीज़ था तो इन्होंने इसको फेस वैल्यू करके कितना कर दिया, 5 रुपीज़ कर दिया। तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 5 रुपीज़ है। तो हम अब बात करेंगे कि जो कंपनी है वे कंपनी का पॉजिटिव न्यूज़ क्या है और नेगेटिव न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले कंपनी के हम पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है तो ऑलमोस्ट आप बोल लीजिए कि ये कर्ज मुक्त कंपनी है। यानी ये जो कंपनी है वे बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है और ये जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू के कंपेयर में 0.49 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। और जो कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ देखा जाए, देखिए कंपनी का ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं बोला जा सकता है। देखिए, जो कंपनी है वे प्रॉफिट तो कर रही है बट ये अपने शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड नहीं देती है। तो अगर आप इस कंपनी का अगर शेयर डिविडेंड के लिए उठाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी ये जो कंपनी है आपको किसी भी तरह की डिविडेंड नहीं देती है। और लास्ट के 3 साल्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वे -0.5% है। यानी जो पैसा है वे किसी भी तरह का आपका रिटर्न नहीं मिला है। लास्ट के 3 साल्स में जो ये कंपनी है वे 0.50% का निगेटिव में रिटर्न है। तो ये कंपनी के पॉजिटिव न्यूज़ हो गए और ये नेगेटिव न्यूज़ है। देखिए, जब भी आपको डिलीवरी में ट्रेडिंग, देखिए इंट्राडे जो होता है वे थोड़ा सा आपके लिए रिस्की होता है। तो आप डिलीवरी में ट्रेड कीजिए और आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वे शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब आज अभी खरीदिए और फिर इसको जब ये अच्छे खासे प्राइस पे चले जाए तो आप वहाँ से बेचकर निकल जाइए। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टाइम के लिए सब जो शेयर्स होते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं।
तो लॉन्ग टाइम के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर है, मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 रुपीज़ है, मतलब जो कंपनी का जो सेल्स है वे कुछ भी नहीं है, बट इस कंपनी का जो अदर इनकम है वे काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए तो जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे तो 0 है, बट इसका जो अदर इनकम था वे 20 लाख रुपीज़ का था, और यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 2 लाख का है। सितंबर 2019 में कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 है, और इसका जो अदर इनकम है वे 28 लाख का इनकम है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 6 लाख का है। दिसंबर 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 0 है, और इसका जो अदर इनकम है वे 29 लाख है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 12 लाख का है। मार्च 2020 में भी इस कंपनी का सेल्स बिल्कुल 0 है, और इसका जो अदर इनकम है वे 28 लाख है, और यहाँ पर आपको कंपनी जो है वे 93 लाख का लॉसेज कर रही है। जून 2020 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 0 है, बट इसका जो अदर इनकम है वे 14 लाख का है, बट इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 16 लाख का है। ध्यान से देखिएगा, सितंबर 2020 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 है, यहाँ पर भी 14 लाख का अदर इनकम है, और जो इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वे -4 लाख की लॉसेज में है। दिसंबर 2020 में भी कंपनी का जो अदर इनकम है 15 लाख के आसपास है, और यहाँ पर भी कंपनी का जो लॉसेज है वे 4 लाख का लॉसेज है। मार्च 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 0 है, बट इसका जो अदर इनकम है वे 16 लाख है, और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वे 106 लाख का है। जून 2021 में ध्यान से देखिएगा, जून 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 है, बट इसका जो अदर इनकम है वे 22.41 करोड़ रुपीज़ है, यानी इस कंपनी का जो अदर इनकम है वो 2241 लाख है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 1692 लाख है, यानी करोड़ की बात किया जाए तो 16.92 करोड़ यानी 16 करोड़ 92 लाख का प्रॉफिट है। सितंबर 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 है, और इसका जो अदर इनकम है वे 13 करोड़ के आसपास है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 7.36 करोड़ है, यानी 736 लाख। दिसंबर 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 है, बट इसका जो अदर इनकम है वे 13 करोड़ के पास है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है 11.74 करोड़ रुपीज़ है। मार्च 2022 में जो इस कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था, यहाँ पर भी जो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 है, बट इसका जो अदर इनकम है वे 77 लाख का है, और नेट प्रॉफिट हुआ है 136 लाख का। तो देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है वे कुछ है नहीं, बट इस कंपनी का जो अदर इनकम है वे काफ़ी अच्छा है। चलिए अब मैं ईयरली बेसिस पे बात कर ले, ये तो क्वार्टरली बेसिस हो गया, अब मैं ईयरली बेसिस पे बात करूंगा। देखिए जो कंपनी का जो सेल्स था 2010 में वे 22 करोड़ का सेल्स था, और इसका जो अदर इनकम है वे 2 करोड़ का था, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे बिल्कुल 0 है। 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था 34 करोड़ का था, और जो अदर इनकम है वे 1 करोड़ का है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 1 करोड़ रुपीज़ का है। 2012 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 13 करोड़ का है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे -3 करोड़ की लॉसेज में है। 2013 में देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 हो गया है, और यहाँ पर भी अदर इनकम से आया है, तो यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 2 करोड़ रुपीज़ है। 2014 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 1 करोड़ है, और जो कंपनी का इस पर जो लॉसेज है वे -1 करोड़ का लॉसेज है। 2015 में भी कंपनी का कोई सेल्स नहीं है, बिल्कुल 0 है, तब भी कंपनी का 2015 में जो प्रॉफिट है वे 1 करोड़ का है। 2016 में भी 2016, 2017, 2018 तक इस कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 है, बट 2016 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। 2017-18 में इसका कोई नेट प्रॉफिट नहीं है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। 2019 में भी जो कंपनी का जो सेल्स देखा जाए वे 1 करोड़ है, यानी 2021 तक, यानी 2013 से लेकर 2021 तक इस कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल 0 है। तो कभी 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 1 करोड़ का निगेटिव में प्रॉफिट हो रहा है।
बट 2022 में देखिए जो कंपनी का जो रिजल्ट है अपने आप में एक अद्भुत है। जो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल जीरो है और इसका जो अदर इनकम है 49 लाख है। कितना? 49 लाख। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 37 लाख है। तो बताइए, मैं 37 करोड़, सॉरी, 2022 में जो कंपनी का जो अदर इनकम है 49 करोड़ है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 37 करोड़ है। तो इसका जो रिजल्ट है तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत लग रहा है, ठीक है ना। यानी इस कंपनी का जो अदर इनकम है वे काफ़ी अच्छा है। देखिए कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वे बिल्कुल जीरो है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो -168% का है टर्म टू टर्म। यानी पिछले साल का जो कंपाउंडेड ग्रोथ था वे निगेटिव में था और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का जो CAGR है एक साल का 350% है। देखिए जो कंपनी का जो CAGR है वे काफ़ी अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो -2% का है लास्ट ईयर, ठीक है, और लास्ट के 3 साल का -1% है। और देखिए जो कंपनी के पास जो अभी का जो रिजर्व है वे 52 करोड़ रुपीज़ है और जो कंपनी है वे बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। यानी इस कंपनी के पास 2010 से लेकर 2022 तक जो कंपनी का जो रिजर्व था वे बढ़ते बढ़ते 52 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। 2021 में 14 करोड़ का रिजर्व था जो कि 2022 में ये अपने ऑल टाइम 52 करोड़ के रिजर्व पे पहुंच चुका है। और ये जो कंपनी है बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। यानी इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। और अगर मैं इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो जो प्रमोटर्स है उनके पास 74.27% का होल्डिंग है। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वे 74.27% का होल्डिंग है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास 0.11% का स्टेक है और जो पब्लिक है उनके पास 25.63% का स्टेक है। तो देखिए भले ही कंपनी का जो सेल्स है वे इतना अच्छा नहीं है बट इस कंपनी का जो अदर इनकम है वे काफ़ी अच्छा है। तो अपने आप में मुझे एक अद्भुत शेयर देखने को मिला है और आप इस कंपनी को वॉच आउट कीजिए और जैसे आपको सही प्राइस पे मिलता है तो आप इस शेयर्स को उठा सकते हैं। जो शेयर्स है वे काफ़ी अच्छा है, सोना शेयर है। जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। भले ही कंपनी का कोई सेल्स नहीं है बट अदर इनकम तो आ रहा है ना। मतलब मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका जैसे सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं तो उनको जो पेमेंट होता है वह थोड़ा सा डिले मिलता है कभी कभी। आपने स्टेट में देखा होगा, स्टेट लेवल पे, मैं सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बिहार में तो 6-6 महीने पे पेमेंट मिलते हैं। तो उस केस में उसी तरह से ये जो कंपनी है तो कंपनी का जो सेल्स है वे बिल्कुल जीरो है बट इसका जो अदर इनकम है वे काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले दिन में भी जो इसका जो इनकम होगा वे काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 3.5% का रिटर्न है। अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो 10% डाउन है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 5% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 6% अप है। ईयर टू डेट की बात करूं तो 31% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल की अगर बात करूं तो 345% का रिटर्न है। और मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 285% का रिटर्न है। और मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 271% का रिटर्न है। देखिए जो कंपनी है वे 2006 के आसपास इस कंपनी ने जो अपना जो हाई बनाया था वे 42 रुपीज़ के आसपास बनाया था और फिर वहां पर हाई बनाने के बाद 2007-2008 में जो कंपनी का जो प्राइस था वे 7 से 8 रुपया 9 रुपया के बीच में जो कंपनी था वे ट्रेड किया करता था। 2014 में तो इस कंपनी 2014 में जो कंपनी थी वे 1 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया के आसपास ट्रेड किया करती थी। और फिर देखिए 2021 2020 चाहे 2021 की मैं बात करूं तो 5 रुपया 6 रुपया पे ट्रेड करती थी, ठीक है ना। और वहाँ से क्या हुआ कि जो कंपनी के जो ऑपरेटर है, ठीक है ना, तो देखिए जब कंपनी 7 रुपया 60 पैसे पे जब ट्रेड कर रहा था
यानी मैं आपको डेट बता देता हूँ, 24 सितंबर 2021 को ये जो कंपनी था वे 7 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इसको जो हाई बनाया वे 58 रुपीज़ का वहाँ से हाई बनाया। और वहाँ पर हाई बनाने के बाद जो प्रमोटर्स है वे तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए और अब इस कंपनी को जो प्रमोटर्स है वे बेचते बेचते 26 रुपये पे आ चुका है। यानी इस स्टॉक के अंदर हमें 60% से ज़्यादा करेक्शंस को देखने को मिल चुका है। तो देखिए, अगर इस कंपनी के अंदर आपको अगर माल उठाना है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये 7 रुपया 8 रुपया के लेवल पे तो निश्चित आएगा। देखिए, जो कंपनी का जो मैं अभी तक मैं जो ग्राफ देख रहा हूँ, 2006 में भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था उसको मैनिपुलेट किया गया था और मैनिपुलेट करके फिर इसको ऑपरेटर ने पटक दिया और फिर अभी जो ऑपरेटर्स है वे 58 रुपये पे ले गया और इस कंपनी का जो प्राइसेज है वे धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप अभी इस शेयर से दूर रह सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर शेयर लेना चाहते हैं तो वे रिस्क आपका होगा। अगर इस कंपनी के अंदर आदि इंडस्ट्री में अगर आपको बाई करना है तो जैसी 9 रुपये के नीचे से लेवल में आपको मिलता है तो वहाँ पर भी आपको वॉच आउट करना है, ठीक है। और जैसी आता है तो आप उसको लपक लीजिएगा। गारंटीड है कि ये जो कंपनी है वे काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न देने वाली है। क्योंकि देखिए, जब इस कंपनी का मैंने देखा 1 साल में जो कंपनी का जो पैसा है 4 गुना 5 गुना बना देगी। अगर आप 5 रुपया से 9 रुपये के बीच में अगर उठाते हैं तो आपका जो पैसा है वे 10 गुना बन जाएगा। तो इस शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जैसे इस प्राइस आता है अगर सही लेवल पे 10 रुपये के नीचे से तो आप वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं, वे आपके ऊपर है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।